विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा, 10 साल अंधभक्ति में डूबी तानाशाह सरकार, तीसरी बार दावा 400 पार का। अब बैसाखी पट्टी की सरकार, पर अब तो हद की सीमा भी हो गई पार। संविधान का गला घोटने वाले मना रहे संविधान की हत्या दिवस। हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। जी हां, आपको बताएं कि बात बात पर नेहरू जिम्मेदार की बात करने वाली तानाशाह सरकार बैसाखियों पर आकर भी बाज नहीं आ रही। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को अयोध्या राम दर्शन कराकर दूर करने वाले 25 जून को संविधान की हत्या दिवस मनाने जा रहे हैं। 10 भर्तियों के लिए हजारों बेरोजगार युवा उमड़ पड़े। ये तस्वीरें मोदी जी के गुजरात मॉडल में बेरोजगार युवाओं के हाल को बयां करने के लिए काफी है। इसके पहले छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी से नौकरी पर जब युवाओं ने सवाल पूछा तो उनका जवाब इस वीडियो में देखिए। मैं बोलना चाह रहा हूँ, सरकारी नौकरी निकाल दी जाएगी तो तुम सबको मिल जाएगी। नौकरी निकलेगी तो क्या तुम सबको मिल जाएगी? वाह मंत्री जी। जी आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है। उन्होंने अपने एक्स ट्विटर हैंडल पर यह पोस्ट करते हुए लिखा कि देशवासियों को याद दिलाएगा कि संविधान के कुचले जाने के बाद देश को कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ा था। यह दिन उन सभी लोगों को नमन करने का भी है जिन्होंने आपातकाल की घोर पीड़ा झेली है। देश कांग्रेस के इस दमनकारी कदम को भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में हमेशा याद रखेगा। जी हां, इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी लिखा 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को अब संविधान हत्या दिवस मनाने की बात कही है। जी आपको बताएं कि इस पोस्ट के बाद विभिन्न लोगों ने अपनी राय कमेंट बॉक्स पर रखा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 4 फरवरी 1948 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस दिन को आज के बाद हर वर्ष राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। इस प्रकार के पोस्ट भी किए गए। इसके बाद शिवानी वर्मा ने कमेंट बॉक्स पे लिखा कि सरदार पटेल जी ने आरएसएस को बैन कर दिया था, एक दिवस तो उन पर भी मनाना चाहिए। जी हाँ, इसके बाद अर्जुन मेहर ने कमेंट किया, सबसे बड़े हत्यारे तो आप लोग हैं जिन्होंने देश में अघोषित आपातकाल लगा रखा है। सैकड़ों पत्रकार, बुद्धिजीवी, एक्टिविस्ट और नेताओं को अपने जेलों में डाल रखा है क्योंकि वे जनता की आवाज बुलंद कर रहे थे, ना कि तुम्हारी गुलामी। अरे संविधान की बात करनी थी तो संविधान बचाओ की बात करते, संविधान रक्षा की बात करते, संविधान सर्वोपरि की बात करते, संविधान हित की बात करते। संविधान और हत्या, इस देश में अभी संविधान की हत्या करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। जी आपको बताएं कि इसके बाद विपक्षी खेमे से मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा यह पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में आपकी सरकार ने हर दिन संविधान हत्या दिवस ही तो मनाया है। आपने देश के हर गरीब व वंचित तबके से हर पल उसका आत्मसम्मान छीना है। जब मध्य प्रदेश में भाजपा नेता आदिवासियों पर पेशाब करता है या जब यूपी के हाथरस की दलित बेटी का पुलिस जबरन अंतिम संस्कार कर देती है तो वो संविधान की हत्या नहीं तो और क्या है। जब मणिपुर पिछले 13 महीनों से हिंसा की चपेट में है और वहां पर आप कदम तक रखना नहीं पसंद करते तो वो संविधान की हत्या नहीं तो और क्या है। मोदी जी, आपको मुंह से संविधान की बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे लिए लड़ना है, आपको हमारे लिए लड़ेंगे ना सर आप। हमने आपकी बात उठाई, एक बार नहीं 2-3 बार हमने पार्लियामेंट में बोला, इन्होंने बोला, सब एमपीज ने बोला, कांग्रेस पार्टी के हम सारे के सारे नेताओं ने पार्लियामेंट में मणिपुर की बात उठाई। अगले सेशन में आप देखना, मैं आपकी बात उठाऊंगा, ठीक है? थैंक यू। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस जनसंघ ने संविधान को कभी नहीं माना। क्या यह सच नहीं है कि आरएसएस के मुखपत्र यानी ऑर्गेनाइजर ने 30 नवंबर 1949 के अंक में संपादकीय में लिखा था कि भारत के इस नए संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है। और क्या यहां आरएसएस साफ तौर पर भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विरोध में और मनुस्मृति के समर्थन में नहीं खड़ी हुई? जब आपने मनमाने तरीके से नोटबंदी लागू करके आरबीआई जैसे संस्था को कुचला, बैंकों की लाइनों में खड़ा कर 120 लोगों की जान ली और ताली बजा बजा कर घर में शादी है और पैसे नहीं है कहकर आम जनता का मौखल उड़ाया, तो वो संविधान की हत्या नहीं तो और क्या है।
रोजगार हत्या दिवस ये देश कब मनाएगा? 700 किसानों की शहादत हुई, उनकी शहादत का दिवस कब मनाया जाएगा? अगर हत्या की बात करनी ही है तो जितनी महिलाओं की आबरू और सम्मान आपकी नाक के नीचे लुटाए, उनकी आबरू सम्मान का हत्या दिवस कब मनाया जाएगा? जब सुप्रीम कोर्ट के 5 मौजूदा जजों ने सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपकी सरकार की कोर्ट में दखलंदाजी पर सवाल उठाए तो वो संविधान की हत्या नहीं तो और क्या है? जब आपकी सरकार ने ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल करके 95% विपक्ष के नेताओं पर केस थोपे, कई चुनी हुई सरकारें गिराई, राजनीतिक दलों को तोड़ा, चुनाव से 2 हफ्ते पहले देश की मुख्य विपक्षी दल के बैंक खाते फ्रीज करवाए, 2 चुने मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला, तो वो संविधान की हत्या नहीं तो और क्या है? हमारी पहलवान बेटियों को देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पे घसीट के मारा गया, वो संविधान हत्या दिवस क्यों नहीं? अरुणाचल की चुनी हुई सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाई गई, वो संविधान हत्या दिवस क्यों नहीं है? उत्तराखंड में सरकार गिराई गई, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई गई, कर्नाटक में सरकार गिराई गई, महाराष्ट्र में 50-50 करोड़ में विधायकों को खरीद के सरकार गिराई गई, गोवा में खरीद फरोख्त करके सरकार गिराई गई। आप मुझे बताइए वो संविधान का हत्या दिवस क्यों नहीं है? जब अन्नदाता किसानों पर 3 काले कानून थोपे जाएं, उनको 1 साल तक दिल्ली की दहलीज पर दर्दनाक तरीके से बैठने को मजबूर किया जाए, उन पर लाठी डंडे बरसाए, ड्रोन और आंसू गैस व रबर बुलेट बरसाई, जिससे 750 किसानों की जान ले ली, तो वो संविधान की हत्या नहीं तो और क्या है? जब संसद को सत्तारूढ़ दल का मैदान बना दिया जाए, जिसमें एक साथ 146 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर एक तरफा ढंग से तानाशाह की तरह महत्वपूर्ण कानून पारित करवाए जाए, तो वो संविधान की हत्या नहीं तो और क्या है? कारपोरेट दोस्तों से मीडिया को खरीदवा कर संविधान के चौथे स्तंभ को नेस्त नाबूद कर दिया जाए, तो वो संविधान की हत्या नहीं तो और क्या है? जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को संसद में जबरन पारित करवाकर भाजपा को चंदे के धंधे व ईडी, सीबीआई, आईटी का डर दिखवा कर भाजपा को गैरकानूनी तरीके से माला माल किया जाए, तो वो संविधान की हत्या नहीं तो और क्या है? बीजेपी, आरएसएस संविधान को मिटाकर मनुस्मृति लागू करना चाहती है, जिससे दलितों, आदिवासियों व पिछड़े वर्ग के अधिकारों पर कुठाराघात किया जा सके। तभी तो संविधान जैसे पवित्र शब्द के साथ हत्या जैसा शब्द जोड़कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रही है। तो जो पार्टी मनुस्मृति के सिद्धांत पे चल रही है, उसका संविधान से क्या लेना देना? उसका आरक्षण की व्यवस्था से क्या लेना देना? मैं भाजपाइयों की असलियत जानता हूं। ये नागपुर का संविधान मानते हैं, बाबा साहब के द्वारा लिखा गया संविधान नहीं मानते। और साफ तौर पे मैं कहना चाहता हूं, फिर दोहरा रहा हूं, बीजेपी ने संविधान की हत्या की है और पूरी तरीके से ये संविधान खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे। हम लोग जब तक जीवित है ऐसा होने नहीं देंगे। जी, इसके बाद आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी हर दिन संविधान की हत्या कर रहे हैं। क्या यह संविधान की हत्या नहीं है? अरुणाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की सरकारें गिराई गई, पहलवान बेटियों को पिटवाया गया, 750 किसानों की शहादत हुई, झूठे केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, आदिवासी समाज के सीएम हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी की गई, हर रोज विपक्षी नेताओं पर एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, 2 साल से मणिपुर चल रहा है, चंडीगढ़ में खुलेआम फर्जीवाड़ा करके मेयर बनाया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी विश्वविद्यालय में मनुस्मृति पढ़ाने की इजाजत दे रहे हैं, इनकी संविधान में कोई आस्था नहीं है। बीजेपी आरएसएस का संविधान मानती है, बाबा साहब आम्बेडकर का नहीं। नाटक नौटंकी बंद कीजिए, पेपर लीक रोकिए, नौकरियों की व्यवस्था करिए, आटे दाल के दामों पर काबू करिए, सरकार चलाने की कुछ शिक्षा लीजिए और काम कीजिए। जय संविधान, जय बाबा साहब अम्बेडकर। वर्षों वर्ष चुनाव प्रचार में जीने वाली चुनाव जीवी पार्टी अब निकाय चुनाव में भक्तों को अस्थायी रोजगार में शामिल कर जमकर पार्टी का प्रचार करने की रणनीति तैयार है। भोले भाले ग्रामीणों को पंचायत के विभिन्न पदों पर भर्ती कर रोजगार का सपना दिखाकर चुनाव प्रचार होगा और फिर चुनाव के बाद अयोध्या राम दर्शन से आपका जीवन पूर्ण होगा, वैसे ही जैसे अग्निपथ योजना से हो रहा है। साय सरकार के राज में महिलाओं के प्रति अपराध में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई और इन घटनाओं को रोकने में साय सरकार बुरी तरह से असहाय हो चुकी है। इस बीच छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहां पर भी शबरी के बेर लेकर आज अयोध्या गए सीएम साय। छत्तीसगढ़ का पूरा मंत्रिमंडल करेगा भांचा राम के दर्शन।
करी लड्डू समेत कई उपहार करेंगे भेंट। जी हां, इस प्रकार की खबरें भी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ का पूरा मंत्रिमंडल आज यानी 13 जुलाई को अयोध्या पधारे हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भांचा राम के दर्शन करने हम जा रहे हैं। मुख्यमंत्री इस मौके पर माता शबरी की धरती कहे जाने वाले शिवरी नारायण से बेर फल से भरी टोकरी भी उपहार के रूप में रामलला को भेंट करेंगे। जी आपको बताएं कि 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही चर्चा थी कि मुख्यमंत्री शाह और सभी मंत्री अयोध्या जाएंगे। सीएम साय ने भी कहा था कि जल्द ही पूरे मंत्रिमंडल के साथ हम अयोध्या जाएंगे। शाह सरकार का यह अयोध्या दर्शन कार्यक्रम एक दिन का ही होगा, शाम तक सभी मंत्री लौट आएंगे। वहीं इसे छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने नौटंकी बताया है। महिलाएं, व्यापारी, आम आदमी सभी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। परिस्थितियां इतनी भयावह हो चुकी है कि कलेक्टर, एसपी कार्यालय जलाए जा रहे हैं, सरेआम लोगों की हत्याएं हो रही हैं, राज्य के हालात असहनीय हो चुके हैं, नागरिकों को भय के माहौल जीवन जीना पड़ रहा है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। और आपको बताएं कि कांग्रेस ने अपने बयान में क्या कहा है, घर का जोगी जोगड़ा। जी हां, आपको बताएं कि मंत्रिमंडल के अयोध्या दौरे को कांग्रेस ने नौटंकी बता दिया है। प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार बने 8 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, अब तक मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ कौशल्या माता के दर्शन करने नहीं पहुंचे, जो विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां कौशल्या मां की गोद में भगवान राम विराजमान है। आपको बताएं कि उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल माना जाता है। चंदखुरी में भांचा राम के दर्शन करने तो सरकार के मंत्री नहीं गए और अयोध्या जा रहे हैं। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। जी हां, इसका अर्थ आप भी खोजें। इधर नए मुख्यमंत्री राम दर्शन को अयोध्या गए हुए हैं, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे युवाओं से विश्राम गृह पाटम में मुलाकात कर रहे हैं। जी हां, आपको बताएं कि वित्त मंत्री के बयान से युवा बेहद निराश है, ये उन्होंने कहा, और कहा कि भाजपा सरकार में खुद को ठगा हुआ वे महसूस कर रहे हैं। और इन घटनाओं को रोकने में साय सरकार पूरी तरह से असहाय हो चुकी है। इसलिए आने वाला 24 तारीख को विधानसभा घेराव का कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया। युवाओं ने शिक्षक भर्ती सहित अन्य भर्तियों को जल्द से जल्द शुरू करवाने हेतु आवाज उठाने की बात भी भूपेश बघेल से कही है। इस दौरान आपको बताएं कि आगामी विधानसभा सत्र में भूपेश बघेल ने कहा कि इस मुद्दे को हम पुरजोर तरीके से युवाओं की आवाज सदन में उठाएंगे। तो आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़, मैं था पुगराज सिंह। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। फिर मिलेंगे अगले समाचार में। नमस्कार।